हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रंजीत। मेरे चैनल का नाम है रंजीत ट्यूटोरियल। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती है तो उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उन पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं कुछ। तो हम उन प्रोविजंस की बात करेंगे। इससे पहली वीडियोस के अंदर हमने भी पढ़ा था कि दो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डेट का होना जरूरी है, चाहे वो रिटन में हो चाहे वो ऑरल में हो। लेकिन अब हम इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि अगर दो पार्टनर्स के बीच में दो या दो से ज्यादा अगर पार्टनर्स हैं और उन पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं बनाई, मतलब उन्होंने कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ, कोई लीगल उनके बीच में कोई रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ है, तो फिर वो अपने जो उनको टर्म्स मिलनी चाहिए, जो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको जो बिजनेस करते समय जो उनको परमिसिबल है, उनको क्या क्या चीजें उनको अलाउड है या क्या चीजें उनसे चार्ज करनी है, तो उनसे वो किस तरीके से वो उनका एप्रोप्रिएशन या उनको किस तरीके से उनको ट्रीट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो उस केस में फर्म के लिए ये जरूरी है इंटरेस्ट उसके लोन के ऊपर पे करना। अगर पार्टनरशिप डीड उनको अलाउ नहीं करती है, मींस उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, तो उस केस में भी हमारा प्रोविजन, हमारा इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन कहता है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया ही जाएगा उस पार्टनर को। और इसी टर्म को हम बोलते हैं, ये है हमारा प्रॉफिट। इट इज ए चार्ज, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ऐसा क्यों बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? इट मीन्स कि अगर फर्म में प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फर्म को चाहे लॉस भी हो जाएगा तो भी फर्म को इसे 6% से इंटरेस्ट पार्टनर को देना ही पड़ेगा उसके लोन पे। तो इसलिए फर्म के लिए ये जरूरी है कि अगर वो चार्ज इसको मान रही है लॉस के लिए, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसे चार्ज करेगी। इसको चार्ज करते हुए सबसे पहले अपने प्रॉफिट में से जो फर्म के यहाँ पे प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं नेट प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट में से सबसे पहले ये माइनस करेगी इंटरेस्ट ऑन लोन को, और देन इनको जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा फिर इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और वो प्रॉफिट के ऊपर राइट रहेगा पार्टनर्स का। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड बनी ही नहीं है कि उनको किस परसेंटेज से, किस रेशियो से या परसेंटेज से उन्हें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो कोई भी पार्टनर क्लेम नहीं कर सकता है कि उनको 10% या 20% या 30% उनको इनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाए। उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो वहां पे हमारे पास प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है, नो इंटरेस्ट। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी या रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड में अगर उन्होंने आपस में सहमति की हुई है, कंसेंट है कि हम किसी ना किसी पार्टनर को सैलरी देंगे या रेम्यूनरेशन देंगे, लेकिन अगर उन्होंने इस केस में भी कोई डीड नहीं बनाई है तो उनको हमारा प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, नो सैलरी नो रेम्यूनरेशन। अगर कोई पार्टनर बाद में क्लेम करता है कि हमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हुए हैं इस बिजनेस को सेटअप करने में, बहुत ज्यादा वर्क टाइम दिया है बिजनेस की एक्टिविटीज को करने के लिए, तो भी उनको ज्यादा सैलरी पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है पार्टनर्स को कमीशन। अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, चाहे वो रिटन है चाहे वो ऑरल है, लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इस परसेंटेज से दिया जाएगा तो उनको उस परसेंटेज से गिवन होगा। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है और फिर बाद में पार्टनर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें सेल के ऊपर इतना परसेंटेज कमीशन दिया जाए, इस तरह से प्रोवाइड किया जाए, तो वो कोई कमीशन उनको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर ड्राइंग विड्रॉ करता है प्रॉफिट में
फर्म से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा। फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, कोई डीड नहीं है, नो एग्रीमेंट इज देयर। सिमिलरली दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स आपस में इन्होंने कोई डीड नहीं फ्रेम की हुई है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, चाहे वो रिटर्न है या ऑरल है, इस तरह से उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, तो फिर उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि वो प्रॉफिट्स को तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही बनता है, बिजनेस के ऑपरेशन को कर रहे हैं, तो उनके बीच में वो टर्म्स इक्वली एप्लीकेबल होगा। मींस अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों को 1:1:1 की रेशियो में दिया जाएगा। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1 की रेशियो में इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर जब तक पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि किसी भी पार्टनर को एडमिशन किया जाएगा या किसी भी पार्टनर की कंसेंट, मतलब ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं कि किसी भी पार्टनर को अगर हमने एडमिशन करना देना है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है तो किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, ये प्रोविजन कहता है। बाकी डीड में ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं, बट अगर डीड एब्सेंस है, डीड बनाई नहीं है उनके बीच में और फिर बाद में पार्टनर्स किसी भी चीज के लिए क्लेम कर रहे हैं तो ये सब चीजें उनको अलाउड नहीं है। तो कोई भी चीज उनको ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही उनको सैलरी दी जाएगी, ना ही पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा, ना ही पार्टनर को किसी भी तरह से कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है फर्म के अंदर और कोई दूसरा पार्टनर उसके लिए कह रहा है कि इस पार्टनर को एडमिट किया जाए तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी इक्वली ही बांटी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक टर्म जो है हमारा प्रोविजन होता है, उस प्रोविजन के अंडर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की रेशियो रहेगी वो 6% फिक्स्ड है, वो प्रोविजन के अंडर दिया ही जाएगा, वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। चाहे फर्म लॉस में भी जा रही है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से ही चार्ज किया जाएगा। आफ्टर जो प्रॉफिट्स बचेंगे वही प्रॉफिट्स पार्टनर्स के लिए अवेलेबल होंगे और वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो इन्हीं टर्म्स को उन्हीं की जो उन्होंने रेशियो डिसाइड किया वैसे ही दिया जाएगा। तो ये हमारे फर्दर चैप्टर्स में जो हम पढ़ने जाएंगे, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं। इन टर्म्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी चीजें पार्टनर्स को परमिसिबल हैं और कौन सी चीजें नहीं है। पार्टनरशिप डीड क्या चीज है, पार्टनरशिप डीड किन चीजों की अलाउ करता है कि इनको अगर वो फ्रेम करते हैं दोनों पार्टनर्स मिलके एग्रीमेंट बनाते हैं कि उनको ये सब चीजें देनी है तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो उनकी जिस तरीके से उन्होंने एग्रीमेंट बनाया उनको वैसे ही दिया जाएगा। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप डीड बनाते ही नहीं है तो उनको ये सब चीजें किस तरह से दी जाएंगी, तो पार्टनरशिप हमारा प्रोविजन ये कहता है कि ना तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ना सैलरी उनको अलाउड करो, ना ही उनको पार्टनर्स कमीशन देना है। अगर कोई भी पार्टनर बाद में क्लेम भी कर सकता है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं कि मान लो जैसे हमने ये इसमें एग्जांपल लिया था कि अगर सैलरी है, अगर कोई पार्टनर, अगर उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी लेकिन कोई पार्टनर ये कहता है कि मुझे 10,000 से, मैंने थोड़ा ज्यादा वर्क किया है तो मुझे 10,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाए, तो हम उसको सैलरी चार्ज नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड के बारे में जानना, ताकि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर सके। तो बहुत अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखना और इनको बहुत अच्छे से इन टर्म को समझना कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो हमारा क्या एप्लीकेबल होने वाला है, प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट के अंडर। और प्रोविजंस क्या कहते हैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी अलाउड, नो कमीशन अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, नो एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट्स विल बी इक्वली। और सिर्फ पार्टनर्स के लोन के ऊपर दिया जाएगा 6% पर एनम से इंटरेस्ट, और इसको भी हम चार्ज मानते हैं। ये चीज हमने अर्लियर पहले बता दी है कि ये प्रॉफिट्स में से दिया ही जाएगा, वेदर फर्म इनकर्स लॉसेस, अगर फर्म इनकर भी लॉसेस भी अगर उनको हो जाते हैं तो भी फर्म उसको ये चीज देगी ही देगी।